हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम 27 अक्टूबर के करंट अफेयर्स कवर करेंगे और शुरू करते हैं एक कोट के साथ। लाइफ इज़ शॉर्ट, लिव इट, फेयर इज़ नेचुरल, फेस इट, मेमोरी इज़ पावरफुल, यूज़ इट। यही कुछ सिंपल से फार्मूलाज हैं लाइफ के। लाइफ छोटी सी है, हम हमेशा ही सुनते हैं डायलॉग्स, मूवीज़ में भी रहते हैं कि छोटी सी ज़िंदगी है इसलिए जितना हो सके इसको जी लो। फियर, किसी भी चीज़ का डर नेचुरल होता है। कुछ भी नया करने जा रहे हैं तो डरते हैं। कुछ लोग अंधेरे से डरते हैं, कुछ लोग हाइट से डरते हैं, कुछ पानी से डरते हैं, कुछ अकेले बाहर जाने से, अकेले ट्रैवल करने से डरते हैं, कुछ फेलियर से डरते हैं। तो डर जो है बहुत नेचुरल है, हर एक इंसान को किसी न किसी चीज़ से होता ही है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि वो डर हमें पीछे खींच रहा है, आगे बढ़ने से रोक रहा है। ठीक है। और फिर थर्ड चीज़ है मेमोरी इज़ पावरफुल। मेमोरी पावरफुल होती है, उसको जितना यूज़ करेंगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन यूज़ करना है पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव तरीके से नहीं। चलिए क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। हु वन द 2025 MLS गोल्डन बूट आफ्टर रिमार्केबल सीजन विद इंटर मियामी। ये जीता है लियोनेल मेसी ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। ये कुछ ऑन फील्ड रिकॉर्ड्स हैं इनके, बाकी सब इतने इंपॉर्टेंट हैं नहीं इसमें। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। ही नियरली ब्रोक MLS record for combined goals and assists in a season. Scored 29 goals and 16 assists in 28 appearances and named MLS Player of the Month 3 times. नेक्स्ट है who will become the first woman to lead the Church of England. यह है डेम सारा मुलरलाई। ऑप्शन ए करेक्ट है। ये यंगेस्ट एवर चीफ नर्सिंग ऑफिसर रही हैं इंग्लैंड में, 1999 में बनी थी। 2006 में प्रीस्ट के रूप में इन्होंने काम शुरू किया। अपॉइंटेड फर्स्ट फीमेल बाइशप ऑफ लंदन इन 2018 विच इज़ द थर्ड हाईएस्ट पोजीशन इन चर्च ऑफ इंग्लैंड। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा, विमेन को अलाउ किया गया प्रीस्ट के रूप में ओनली फ्रॉम 1994। फर्स्ट फीमेल बाइशप्स फ्रॉम 2014 यहाँ पर अपॉइंट की गई। हर लीडरशिप सिम्बलाइजेस प्रोग्रेस इन इंक्लूजन एंड इक्वालिटी विद इन द चर्च। और रोल मॉडल के रूप में अब ये सामने आ रही हैं बिकॉज शी इंस्पायर्स यंग विमेन डेमोन्स्ट्रेटिंग व्हाट इज पॉसिबल इन फेथ लीडरशिप। नेक्स्ट है हु इनॉग्रेटेड द महासमाधि सेंटेनरी ऑब्जर्वेंस ऑफ श्री नारायण गुरु एट शिवगिरी मठ वर्कला केरला। तो ये हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। इनके द्वारा ये महासमाधि सेंटेनरी ऑब्जर्वेंस को इनॉग्रेट किया गया श्री नारायण गुरु की वर्कला केरला में जो शिवगिरी मठ है वहाँ पर। अब श्री नारायण गुरु की बात यहाँ पर की गई है। ये एक सोशल रिफॉर्मर और स्पिरिचुअल लीडर थे केरला से। लेट द 19th century सोशल रिलीजियस रेनेसा, फॉट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी, प्रीच्ड वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल। 1903 में इनके द्वारा SNDP योगम की स्थापना की गई। प्रमोटेड एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म अमंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। 1904 में ही इस्टेब्लिश्ड शिव गुरु मठ वर्कला सेंटर फॉर स्पिरिचुअल लर्निंग, एजुकेशन, हाइजीन एंड एग्रीकल्चर। मलयालम और संस्कृत में 60+ वर्क्स इनके रहे हैं रिटन वर्क्स इंक्लूडिंग अद्वैत दीपिका एंड अनुकंपा दशकम, एम्फसाइज्ड सोशल जस्टिस एंड स्पिरिचुअल हार्मनी। लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन टू अपलिफ्टिंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ पीसफुली। और इनकी लेगेसी क्या थी? सिंबल ऑफ इक्वालिटी, एनलाइटनमेंट एंड सोशल यूनिटी। Teachings continue to inspire. Next है India has qualified for the AFC Under-17 Women's Asian Cup 2026 by defeating which country? तो भारत उज्बेकिस्तान को हराकर इसमें क्वालिफाई हुआ है AFC Under-17 Women's Asian Cup में। और ये मैच कहाँ पर हुआ था? बिश्केक उज्बेकिस्तान में ही हुआ था, जहाँ पर उज्बेकिस्तान को हराकर भारत इसमें क्वालिफाई हुआ है। सिग्निफिकेंस इसका क्या है? पहली बार क्वालिफिकेशन हुआ है मेरिट पर। प्रीवियसली पार्टिसिपेटेड इन 2005 विदाउट अ क्वालिफिकेशन सिस्टम। जॉइंस सीनियर एंड अंडर 20 वुमेन्स टीम इन कॉन्टिनेंटल कैंपेन्स। पहली बार क्वालिफिकेशन के तहत भारत का चुनाव हुआ है और भारत में पार्टिसिपेट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फास्ट पेट्रोल वेसल वर रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड एट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड? यह ICGS अजीत एंड ICGS अपराजित फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं। 7th और 8th है इन अ सीरीज ऑफ 8 इंडिजिनसली बिल्ट वेसल्स बिल्ट बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। डिज़ाइन देखिए इसका 52 मीटर्स लेंथ है इसकी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 320 टन्स। प्रोपल्शन की बात करें, इक्विप्ड विद कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर्स, सुपीरियर मैनूवरेबिलिटी एंड प्रोपल्शन एफिशिएंसी। अब रोल्स क्या क्या इसके हो सकते हैं, कैपेबिलिटीज़ क्या है इसमें? फिशरीज प्रोटेक्शन, कोस्टल पेट्रोल, एंटी स्मगलिंग एंड एंटी पायरेसी ऑपरेशन और सर्च और रेस्क्यू,
पर्टिकुलरली अराउंड इंडियाज आइलैंड टेरिटरीज एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है विश्वजीत मोरे वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द 55 kg ग्रेको रोमन कैटेगरी एट द अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप्स बाय डिफीटिंग विच एथलीट। ये हैं येरासिल मेमिरपेकोव, इनको हराकर विश्वजीत मोरे ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यहाँ पर इंडियन मेडलिस्ट इसमें कौन कौन रहे हैं अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में? सरिका ने जीता है सिल्वर मेडल, हंसिका लांबा ने सिल्वर जीता है, इसके अलावा सारे ब्रॉन्ज हैं। विश्वजीत मोरे, प्रिया मलिक, सृष्टि, पुलकित, नेहा शर्मा और निशु। विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंड आसियान द फर्स्ट एक्सपेंशन सिंस द 1990s? तो ये कंट्री है तिमोर लेस्ते, ईस्ट तिमोर। आसियान में इसने शामिल हुआ है, ये आसियान में फॉर्मरली एडमिटेड ऑन अक्टूबर 26, 2025 मार्किंग आसियान्स फर्स्ट एक्सपेंशन। 1990 के दशक के बाद से हम देखते हैं पहला एक्सपेंशन है अब ये आसियान के अंदर। इसके लिए सेरेमनी कुआलालंपुर में हुई थी वेयर ईस्ट तिमोर्स फ्लैग वाज एडेड अलोंग साइड द 10 एग्जिस्टिंग मेंबर स्टेट्स। तिमोर लेस्टे की लोकेशन क्या है? ये आइलैंड कंट्री है ईस्टर्न लेसर सुंडा आइलैंड्स में, सदर्न एंड ऑफ द मलय आर्किपेलागो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। Which initiative has been launched by the RBI to promote safe and inclusive banking solutions? ये है हार्बिंजर 2025, ऑप्शन बी करेक्ट है। 4th एडिशन है इसका, RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। थीम्स क्या थी? टोकनाइज्ड KYC, ऑफलाइन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और इन्हांसिंग ट्रस्ट। प्राइजेस भी इसमें थे, विनर को 40 लाख रुपए, रनर अप को 20 लाख, बेस्ट ऑल वुमेन टीम को 20 लाख और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट स्टिपेंड के लिए 5 लाख रुपए। बैंक और NBFC इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना इसका मेन पर्पस है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन टर्म्स ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया? भारत की रैंक इसमें है 9th, ऑप्शन बी करेक्ट है। ग्लोबल रैंक टोटल फॉरेस्ट एरिया में 9th है भारत की और फॉरेस्ट गेन में 3rd है। फॉरेस्ट एक्सपेंशन ड्रिवन बाय ग्रीन इंडिया मिशन, कैंपा एंड NAP। अब कम्युनिटी रोल क्या है भारत में? वनधन योजना, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जिसमें लिवलीहुड्स और अपकीप दोनों आते हैं। सस्टेनेबिलिटी देखें तो बायोडाइवर्सिटी कॉरिडोर्स, मैनग्रोव्स, कार्बन सिंक्स, सपोर्ट पेरिस एग्रीमेंट एंड NDCs। टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, भुवन एंड AI मैपिंग, प्रिसाइज डेटा एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। तो इन्हीं सबको देखते हुए इस असेसमेंट में भारत की रैंक रही है ग्लोबली 9th। यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ी सी और डिटेल इस असेसमेंट रिपोर्ट की। ग्लोबल फॉरेस्ट एक्सटेंट की बात करें तो 4.14 बिलियन हेक्टेयर्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मौजूद हैं जो कि 45% है। हाई बायोडाइवर्सिटी बट इंटेंस डिफॉरेस्टेशन प्रेशर्स, ये भी देखने को मिल रहा है, अभी हम जानते हैं डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। टॉप 5 कंट्रीज़ हैं इसमें रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, USA और चाइना टुगेदर होल्ड ओवर 50% ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन डिक्लाइन की बात करें तो एनुअल लॉस स्लोड टू 10.9 मिलियन हेक्टेयर 2015 से 25 का डेटा है ड्यू टू बेटर मॉनिटरिंग, पुलिसिंग एंड एफॉरेस्टेशन इन एशिया एंड साउथ अमेरिका। फॉरेस्ट गेन कितना हुआ है? 6.78 मिलियन हेक्टेयर एडेड एनुअली मेनली फ्रॉम रिस्टोरेशन इन एशिया एंड यूरोप। प्लांटेड फॉरेस्ट 8% ऑफ टोटल फॉरेस्ट है, टोटल फॉरेस्ट का 8% है जो प्लांटेड फॉरेस्ट है, विद एशिया कॉन्ट्रीब्यूटिंग 23%। ह्यूमन लेड एफॉरेस्टेशन एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इसमें आता है। फिर प्रोटेक्टेड एरियाज देखें तो 813 मिलियन हेक्टेयर जो कि अराउंड 20% है अंडर लीगल प्रोटेक्शन और 250+ मिलियन हेक्टेयर सिंस 1990 जो कि इकोसिस्टम और स्पीशीज सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए काम आते हैं ये प्रोटेक्टेड एरियाज। फिर कार्बन स्टॉक की बात करें तो फॉरेस्ट स्टोर 714 गीगा टन्स ऑफ कार्बन जो कि 46% सॉइल में और 44% बायोमास में पाया जाता है, क्रिटिकल फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। और ओनरशिप पैटर्न की बात करें तो 71% पब्लिक ओनरशिप है, 24% में प्राइवेट या कम्युनिटी ओनरशिप है। हाईलाइट्स रोल ऑफ इंक्लूसिव फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इन विच हड़प्पन साइट इन गुजरात हैज़ अ 4000 ईयर ओल्ड हाईवे होटल बीन डिस्कवर्ड। यह कोटदा भादली जहाँ पर 4000 साल पुराना हाईवे होटल पाया गया है। हाईवे होटल क्या होता है? हाईवेज़ में हम देखते हैं ना ट्रक्स वगैरह बसेस ये चलती हैं तो हाईवेज़ में कुछ कुछ होटल या ढाबे रहते हैं जहाँ पर वो ट्रक्स या बसेस रुक कर रेस्ट कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। तो इसी तरह से हड़प्पन साइट मिली है जहाँ पर 4000 साल पुराना इस हड़प्पन साइट के अंदर हाईवे होटल पाया गया है। मतलब उस टाइम पर भी 4000 साल पहले भी हाईवे होटल्स हुआ करते थे। कोटदा भादली कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, अराउंड 4000 ईयर्स ओल्ड जो अर्ली हड़प्पन पीरियड है
उस समय का यहाँ पर होटल हाईवे मिला है। रिमेन्स ऑफ अ हाईवे होटल और कारवांसराय पाए गए हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन एंशियंट इंडिया, फर्स्ट कन्फर्म्ड Sarai in the Harappan world and indicates a sophisticated system for trade and travel during the Harappan civilization. इस तरह की कुछ मैपिंग आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर 26 अक्टूबर के करंट रिवाइज कर लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जीता है वॉज बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 अवार्ड फ्रॉम ग्लोबल फाइनेंस। मलेशिया इज द होस्ट फॉर 27th आसियान समिट। India introduced the online national drug licensing system to monitor pharmaceutical solvents and enhance drug safety. राजनाथ सिंह ने रिलीज किया है डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025. Tuvalu became the 90th state member of International Union for Conservation of Nature. महाराष्ट्र गवर्नर आचार्य देवव्रत रिलीज्ड द बुक मोदीज मिशन ऑथर्ड बाय बर्जिस देसाई. फिर है वेटरन एक्टर सतीश शाह, इनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 74. वेदांता ग्रुप अनाउंस्ड एन एडिशनल 1 lakh crore rupees investment including a ferro alloys plant and aluminum parks in Odisha. Indian footballer Johan Benjamin joined UEFA Youth Champions League squad, becoming the first Indian to do so. And Spain is the host of exercise Ocean Sky 2025. अब आगे डेली की तरह ही कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू पोलियो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है दोनों में से। तो पहली है पोलियो इज ट्रांसमिटेड थ्रू द फेकल ऑरल रूट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है बिल्कुल। और फिर है इंडिया इज़ नॉट येट डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री। ये स्टेटमेंट गलत है। 2014 में ही भारत को पोलियो फ्री का स्टेटस ये सर्टिफिकेशन मिल चुका है। तो ओनली 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर और एक्स्ट्रा भी देख सकते हैं आप। पोलियो जो है नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, स्प्रेड थ्रू फेकल ऑरल रूट। प्रिवेंशन कैसे हो सकता है? प्रॉपर हैंड हाइजीन, वैक्सीनेशन, पोलियो ड्रॉप्स के जरिए भी। लास्ट केस भारत में 13 जनवरी 2011 में आया था पोलियो का, और पल्स पोलियो प्रोग्राम के तहत हमने पोलियो को ख़त्म किया है, पोलियो फ्री किया है, और पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन भी हमें जनवरी 2014 में मिल गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को देखते हुए बताना है करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, तो अब ये स्टेटमेंट पहली कौन सी है? औरंगजेब हैड कंस्ट्रक्टेड द कुवैत उल इस्लाम मॉस्क बाय डिमोलिशिंग द चिंतामणि टेम्पल। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल। और दूसरी है कुतुबुद्दीन ऐबक गॉट द कुवैत उल इस्लाम मॉस्क बिल्ट इन दिल्ली। ये भी बिल्कुल ठीक ही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगी यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। 1645 में औरंगजेब एज गवर्नर ऑफ गुजरात कन्वर्टेड द जैन टेम्पल ऑफ चिंतामणि पार्श्वनाथ इन अहमदाबाद इनटू द कुवैत उल इस्लाम मॉस्क। 1192 की फिर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवैत उल इस्लाम मॉस्क को दिल्ली में बनाया आफ्टर कनकरिंग द सिटी। The Delhi Mosque was constructed using materials from Hindu and Jain temples, symbolizing early Indo-Islamic architectural synthesis. दोनों ही स्ट्रक्चर का नाम सेम है बिल्कुल, कुवैत उल इस्लाम मतलब माइट ऑफ इस्लाम, बट बिलोंग टू डिफरेंट रूलर्स, रीजन एंड सेंचुरीज. These examples reflect religious, cultural and political transformations during the Delhi Sultanate and Mughal eras in India. तो इसको ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट आते हैं, which of the following statements is or are correct. पहली स्टेटमेंट है फॉस्फोरिक एसिड इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव, करेक्ट है. किल्ड स्पिरिट्स आर मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग कॉपर, ब्रास एंड टिन शीट्स, ये भी करेक्ट है. फिर है अमोनियम क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज म्यूरिएटिक एसिड. ये स्टेटमेंट गलत है. म्यूरिएटिक एसिड जो है ये HCl होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसलिए स्टेटमेंट 3 जो है गलत है. ओनली स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. अब लास्ट में क्वेश्चन आप लोग के लिए. द वर्ड स्वराज वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय दादा भाई नेहरू जी इन द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन विच ईयर एंड एट विच प्लेस. दोनों चीज़ें बतानी हैं. ऑप्शंस देख लीजिए. 1904 बॉम्बे, 1904 कैलकाटा, 1906 कैलकाटा, 1907 सूरत या फिर 1916 लखनऊ. आंसर बताइएगा इसका कमेंट में. और इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहाँ खत्म होती है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. जय हिंद.